बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तरफ तो ऐसा लगता है कि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हुकूमत चाहती है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। और जो FIA का केस है, FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस, उसमें भी 8 महीने से चूंकि कुछ नहीं हुआ तो उस पर भी हुकूमत नाला नजर आती है। शहजाद अकबर साहब को भी इसीलिए हटाया गया है। दूसरी तरफ जो DG नैब थे, कुछ अर्सा पहले उनको हटाया गया था। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम साहब, उनको भी इसीलिए हटाया गया था कि शहबाज शरीफ का कुछ नहीं हुआ। मैंने इस पर कॉलम भी लिखे और इसमें मैं पहले वीडियोस भी कर चुका हूं। प्रोग्राम में भी बात होती रहती है कि शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है उसको बहुत अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है सियासी तौर पर। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ भी इसकी अहमियत को महसूस करते हुए खुद ज़्यादा मोहतात हो गए हैं। और आज वो कोरोना के बावजूद अपनी जमानत लेने के लिए पहुंचे, जबकि उनकी पहले से एक दूसरी अदालत से जमानत पर वो हैं। यानी एक तरफ तो वो जमानत पर हैं इसी केस में, और इसी केस में वो दूसरी अदालत से भी जमानत लेने पहुंच गए हैं। तो अदालत ने आज कहा कि ये कानून मुझे इख्तियार नहीं देता जब तक कि पुराना जो आपका जमानत का ऑर्डर है वो या तो विड्रॉ कर लें आप, या वो उसकी मुद्दत खत्म हो जाए। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताना है कि नैब केस में आज शहबाज शरीफ और हमजा की पेशी थी, वहां पर भी आज समाअत नहीं हो सकी। अमजद परवेज साहब के अलील होने के बायस क्यों नहीं हो सकी, और वहां पर क्या इंपॉर्टेंट होना है जो नहीं हो सका। और कहा गया कि आज उनकी तबीयत खराब है या उनका कमर में दर्द है, इस वजह से अमजद परवेज नहीं आए, जबकि अमजद परवेज दूसरी अदालत में खड़े होकर जमानत के लिए दलाइल दे रहे थे। तो ये सारी चीजें आज मैं आपके सामने रखता हूं। पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं FIA की अदालत में चलने वाले केस का। ये वही केस है जिसमें जून से लेकर अब तक शहबाज शरीफ साहब जमानत लिए चले आ रहे थे, और जब चालान पेश किया FIA ने तो अदालत को बताया कि ये, और फिर अदालत में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता और इसको केस FIA को आप अदालत वापस भेज दें। तो ताहिर साबिर साहब ने 14 फरवरी को ये वापस भिजवा दिया था। ये केस जो है उसके पास सेंट्रल कोर्ट, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट, FIA के पास वापस भिजवाया था, वहां से वो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के पास आया और 7 दिन की एक हिफाजती जमानत भी दी थी कि इस 7 दिन के दौरान उनको गिरफ्तार ना किया जाए। 28 तारीख तक वो जमानत पर थे और 28 यानी कल 28 तारीख को शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो रही है और 28 तारीख को उनको दोबारा ज़मानत लेनी है। लेकिन आज वो स्पेशल सेंट्रल जज के पास, जिनका नाम है एजाजुल हसन अवान, तो एजाजुल हसन अवान साहब के पास वो पहुंच गए ज़मानत लेने के लिए। तो जज साहब ने कहा कि कानून मुझे इख्तियार ही नहीं देता कि मैं एक अदालत से, उन्होंने पहले ही ज़मानत ले रखी है तो मैं उनको दोबारा ज़मानत दे दूं। तो इस पर अमजद परवेज साहब ने काफ़ी दलाइल दिए और शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मांगी। पहला सवाल तो ये उठा कि जो मुल्जिम ज़मानत लेने के लिए आया है वो मुल्जिम कहाँ है, जब तक मुल्जिम खुद मौजूद ना हो ज़मानत नहीं मिल सकती। तो कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब कोविड में मुब्तला हैं, कोरोना में मुब्तला हैं, वो बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आप अपना कोई रीडर या कोई अपना अदालती अमला भेज दें, जाके वो वेरीफाई कर ले कि शहबाज शरीफ साहब अदालत में मौजूद हैं। तो एजाज अवान साहब ने कहा कि जी मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मुल्जिम को यहाँ अदालत के अंदर बुलाएं और फिर उनकी ज़मानत के मामले का जो केस है वो सुना जाएगा। तो उस पर बहुत बहस हुई। अमजद परवेज साहब ने कहा कि जी वो कोविड के पेशेंट है, बाकी ज़िंदगी को ख़तरा लायक है, वो अंदर आएंगे तो बाकी लोगों की भी जो है वो को मसला होगा, उनकी सेहत को ख़तरात लायक होंगे। मगर जज साहब ने कहा कि मैं अदालत खाली करा देता हूँ, सब लोग बाहर चले जाएं, कानून के मुताबिक वो मेरे पास अदालत में पेश हों। तो जज साहब भी अपनी बात पर अड़े रहे। खैर उससे पहले ही उन्होंने ये किया था कि जितने लोग थे रश में, उन्होंने कहा मेरी अदालत में जो है बिला वजह लोग नहीं आएंगे। आमतौर पर देखा यह गया है कि शहबाज शरीफ साहब जब भी किसी भी अदालत में आते हैं तो उनके साथ एक झमघट्टा दाखिल होता है। उनके कारकुनान भी होते हैं, उनके MPs भी होते हैं, उनके वो मुशीरान भी होते हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं। तो जज साहब ने कहा कि सब लोग बाहर चले जाएं, और जब उन्होंने जज साहब ने कहा कि मेरी अदालत से सब गैर मुतल्लिका लोग बाहर चले जाएं, जिसका केस है बस वो खड़ा हो, तो कोई बाहर नहीं गया। तो जज साहब ने फिर दोहरा के कहा कि आपको मेरी बात समझ नहीं आई, मैंने कहा है कि जितने लोग दरवाजे पर खड़े हैं और बाकी सामने दाएं बाएं खड़े हैं, ये सब लोग बाहर चले जाएं, मेरी अदालत में कोई गैर मुतल्लिका फर्द खड़ा नहीं होगा। तो हमजा शहबाज उस वक्त अमरा अदालत में मौजूद थे। हमजा शहबाज को फिर छोड़कर बाकी लोग बाहर चले गए, जिनमें अता तारड़ भी शामिल थे, यानी अता तारड़ साहब भी बाहर चले गए। पहली मरतबा ऐसा हुआ है, ये मैंने पहली मरतबा देखा कि अता तारड़ साहब को जज के हुक्म पर बाहर जाना पड़ा हो, हालांकि वो उनकी एक तरह से लीगल टीम में शामिल हैं। तो खैर हुआ ये कि बाहर चले गए बाकी सब लोग, और अब सवाल आया कि बहस हुई कि उनको शहबाज शरीफ साहब को वापस बुलाया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं अमजद परवेज साहब ने काफ़ी इसरार किया कि उनको वापस ना बुलाया जाए। लेकिन जज साहब ने कहा कि सब लोग पीछे पीछे हट जाएं, रास्ते खाली कर दें, और कोविड का पेशेंट आ रहा है, सब लोग ज़रा दाएं बाएं हो जाएं। तो सब लोग मोहतात हो गए, रास्ता खाली कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने आना है।
तो फिर अमजद परवेज साहब ने फिर इसरार किया कि देखिए आप ऐसा ना करें, उनकी वो कोविड के पेशेंट हैं। तो जज साहब ने फिर उनकी बात मान ली और रीडर को बाहर भिजवाया कि जाके चेक करके आओ। उन्होंने आके तस्दीक की कि शहबाज शरीफ साहब बैठे। उसके बाद जब बहस शुरू हुई, कहा गया कि जमानत चाहिए, तो जब उन्होंने ऑर्डर पढ़ा जज साहब ने, तो जब ऑर्डर पढ़ा तो उन्होंने ऑर्डर पढ़ने के बाद कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है जो आप जमानत मांग रहे हैं। ये तो 28 तारीख तक या तो वो वाला जो जमानत जिस अदालत से इन्होंने पहले बैंकिंग जराइम कोर्ट से जो जमानत ले रखी है ताहिर साबिर साहब से, जहां पर पहले उनका केस चल रहा था, या आप उसको विड्रॉ करके जाएं, उसको विड्रॉ करें और फिर आकर मुझसे जमानत लें, या फिर यह है कि उनकी जमानत की मुद्दत खत्म होने का इंतजार करें और फिर मेरे पास आए। तो अब इससे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी कानूनी टीम जरा सा खौफ में मुब्तला है कि ऐसा ना हो कि वहां उनकी जमानत जो है खत्म हो और यहां वो किसी वजह से जमानत ले ना सकें और दरमियान का ऐसा पीरियड हो कि जिसमें उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस खतरे के पेश नजर वो चाहते थे कि उनकी वो वाली जमानत दूसरी अदालत से जमानत खत्म होने से पहले एक और जमानत करवा लें, यानी ओवरलैप कर जाइए, ताकि वो महफूज रहें, उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। तो जज साहब जो हैं, लेकिन वो इसरार किया, उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है, आप पहले वहां से विड्रॉ करें और फिर मेरे पास आएँ। तो फिर मजबूरन ये करना पड़ा, उन्होंने वहां से जमानत जाके विड्रॉ की अमजद परवेज साहब ने, और वहां से विड्रॉ करके दोबारा यहाँ सेंट्रल स्पेशल कोर्ट में आए, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में, और यहाँ से उन्होंने जमानत अप्लाई की। अब उनको जमानत मिली है 1 फरवरी तक की, 1 फरवरी को उनको दोबारा पेश होना है। लेकिन मसला यह था कि अमजद परवेज साहब ने बहुत इसरार किया कि आप इनकी ज़मानत जो है वो 15 दिन की दें, 14 दिन की दें, या फिर वो बाद में कहने लगे कि चलें कम से कम 8 दिन की तो ज़रूर दें, क्योंकि वो कोविड में हैं, तो वो कैसे आएंगे, वो आ नहीं सकेंगे, कोविड के पेशेंट हैं, तो आप उनकी ज़मानत की मुद्दत जो है वो बढ़ा दें। तो जज साहब ने वाज़े तौर पे कहा, उन्होंने कहा ये केस इतने लंबे नहीं चलेंगे, यहाँ पर इतना लंबा ये केस नहीं चलेगा और मैं इतनी लंबी तारीख नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर वो कैसे होगा कि वो तो जमानत, वो तो आ नहीं सकेंगे, कोविड पे होने की वजह से क्वारंटीन में है। तो उस पर फिर उन्होंने कहा, जज साहब ने ये कहा कि अगर वो नहीं आ सकेंगे तो हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दे दें, वो मैं सुन लूँगा, लेकिन ये नहीं होगा कि केस को मैं लंबा लटकाऊं। मैं FIA को भी नोटिस कर रहा हूं, आपको भी नोटिस कर रहा हूं, आप हर सूरत आएँ और आकर दलाइल पेश करें। तो जज साहब ने और स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने जो है वो किसी भी किस्म का नरम रवैया अख्तियार करने से इनकार कर दिया, और अमजद परवेज साहब की एक बात तो पहले तो उन्होंने ये सख्ती की कि जी पेशेंट जो मुल्जिम है वो हर सूरत अंदर आएगा, लेकिन उस पर चले उन्होंने वो फिर मान गए। तो उन्होंने कहा कि किसी सूरत में लंबी तारीख नहीं दे सकता, ये जो 14 दिन 15 दिन का ये तो एक रूटीन चलती रही है ना, 15 दिन 3 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते की जमानत मिलती रही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, 1 फरवरी को आप मेरे पास हर सूरत में पेश हों। तो ये 3-4 दिन के लिए उनको जमानत मिली है और 1 फरवरी को उन्होंने पेश होकर दलाइल देने हैं। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए कि इसमें अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट नुक्ता जो है वो छोड़ नहीं गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, ठीक है, तकरीबन मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अब दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक केस चल रहा है रमज़ान शुगर मिल और एक मनी लॉन्ड्रिंग नैब में चल रहा है। रमज़ान शुगर मिल में हमजा शहबाज ने बरियत की दरख्वास्त दी हुई है, 265K की, जिसको दरख्वास्त कहते हैं, इक्विटल की दरख्वास्त, बरियत की दरख्वास्त। और वो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि उन्होंने ये दरख्वास्त इसलिए दी है कि नया नैब कानून आया है, नया नैब ऑर्डिनेंस आया है। नए नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक उन्होंने हवाला देकर कहा था, इस पर मैंने डिटेल से जब बरियत की दरख्वास्त दी तो मैंने उसकी दरख्वास्त पर पूरी वीडियो की थी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें दरख्वास्त दायर कर रखी है हमजा शहबाज ने कि चूंकि ये जो फैसला हुआ था, ये सरकारी सतह पर हुआ था, नाला बनाने का, रमज़ान शुगर मिल के बाहर जो नाला बनाया गया है ये सरकारी सतह पर हुआ था, ये इसको काबीना ने अप्रूव किया था, इसको असेंबली से पास कराया गया था। फिर इसमें जो है वो इसका ये जो बजट है ये बजट में डाला गया था, एनुअल बजट में, और बजट पंजाब के बजट में डाल के इसको तरक्याती स्कीमों में डाल के अप्रूव करवाया गया था। तो इसको एक लीगल कवर हासिल है और कोई भी चीज़ जो सरकारी सतह पर हो रही हो उसको नैब नहीं पूछ सकता, तो ये नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता, ये कहकर हमजा शहबाज ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। और यही बात है जो अगर ये कानून हमजा को बरियत मिल जाती है तो शहबाज शरीफ साहब को भी बरियत मिल जाएगी। अच्छा, अब उसमें दलाइल मांगे हुए अदालत ने, लेकिन मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं और हमजा शहबाज के जो वकील हैं अमजद परवेज, वो दलाइल नहीं दे रहे। हर मरतबा कोई ना कोई बहाना कर देते हैं, आज वकील नहीं आए और आज ये मसला हो गया और आज वो मसला हो गया। पिछली मरतबा भी यही हुआ था, दलाइल देने थे और दलाइल नहीं दिए। आज भी यही हुआ, आज उनके जूनियर खड़े हो गए, नवाज एडवोकेट और औरंगजेब, तो जूनियर्स ने खड़े होकर कह दिया कि जी हमारे जो सीनियर वकील हैं अमजद परवेज साहब, वो कमर की तकलीफ में मुब्तला हैं, वो इस वजह से आ नहीं सके, तो आप बराह करम को तारीख दे दें। तो जज साहब ने कहा कि जज साहब ने फिर तारीख दे तो दी,
लेकिन उन्होंने कहा कि अगली मर्तबा हर सूरत दलाल दिए जाएं हमजा शहबाज की बरियत के। अब जाहिर है इसको केस को लटकाना मकसूद है कि जितना लंबा किया जाए, ये हमें एक स्ट्रैटेजी दिखाई देती है, लीगल स्ट्रैटेजी दिखाई देती है कि इसको जितना लंबा, वरना आज अमजद परवेज साहब की ना तबीयत का मसला दिखाई दे रहा था ना उनकी मसरूफियत का, क्योंकि उसके बाद उन्होंने वहां पर बेल लेने के लिए जाना था स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में, तो 9 बजे यहां पर पहुंचना होता है नैब कोर्ट में, तो 9 बजे पहुंचकर वो अपने दलाल दे सकते थे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तो अमजद परवेज जो कमर की तकलीफ के बायस एक अदालत में नहीं पहुंचे हुए थे, वो दूसरी अदालत के अंदर खड़े हुए थे और शहबाज शरीफ साहब की बेल के लिए मुकदमा लड़ रहे थे, बल्कि बहस कर रहे थे और दलाल दे रहे थे, और काफी देर तक वो अदालत में खड़े रहे और फिर उन्होंने दूसरी जगह से इक्वेटल करके विड्रॉ करके यहां से आकर उन्होंने जमानत ली। तो ये आज चूंकि नैब में भी था मामला और दूसरी जगह पर शहबाज शरीफ साहब, तो अब इसका अगर आप एनालिसिस करें तो एनालिसिस ये मालूम होता है कि ऐसा मालूम होता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एहतियात का दामन छोड़ना नहीं चाहते, वो मोहतात होते हुए वो किसी भी किस्म का हुकूमत को मौका नहीं देना चाहते कि या इदारों को कि वो उनको गिरफ्तार करें, और वो हर सूरत ज़मानत पर रहना चाहते हैं। और वो देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब और उनकी लीगल टीम समझ रही है कि एक शहजाद अकबर साहब चले गए, शहजाद सलीम साहब भी चले गए और नए लोग आ रहे हैं, और हुकूमत बड़ी एक जारहाना मूड में दिखाई देती है, गुस्से में दिखाई देती है, नाला दिखाई देती है अपनी टीम से कि 8 महीने से क्या हो रहा है। तो अब जो है वो इसलिए कि उनको भी ये नज़र आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें गिरफ्तारी कर लिया जाए, तो इसलिए वो ज़मानत, पिछली ज़मानत ख़त्म होने से पहले ही अगली ज़मानत लेने एक दिन पहले पहुँच गए थे। तो बहरहाल देखिए अब 1 फरवरी को क्या होता है और क्या दलाइल दिए जाते हैं, क्या लीगल स्ट्रैटेजी अमजद परवेज साहब लेते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।